हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट वीडियो। 16 नवंबर के करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पार्टिकुलर वीडियो को। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो भी कर लेना। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया था, कुछ बच्चों ने अरस्तु दे रखा था जो कि गलत है। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत जिनका नाम साल 2011 से सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना डेटा में दर्ज नहीं था, ऐसे सभी व्यक्तियों के आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन से कार्ड बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर रहेगा गोल्डन कार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट और खूब चर्चा का सवाल रहा था ये। कल के दिन 21 नवंबर को जो है मानेसर के अंदर गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, और ऐसे सभी व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देंगे, उनको गोल्डन कार्ड देंगे जिनका नाम 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना के अंदर इनका नाम नहीं था। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति का एक मूल अधिकार है और उसे ये मिलना ही चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से हरियाणा राज्य का एक बहुत बड़ा कदम है ये, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है, और उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। और इस योजना में 5 लाख रुपए तक का खर्च जो है ना राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा 1 साल के अंदर। इस योजना को साल 2018 में केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया था, जिसका उद्देश्य बस इतना ही सा था कि ज़रूरतमंद और वंचित को स्वास्थ्य सुविधाएं देना। स्टार्टिंग में तो इसको जो है ना बीपीएल परिवारों के लिए स्टार्ट किया था, और पहले बीपीएल परिवारों की वार्षिक आमदनी की सीमा 1,20,000 थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया और 1,80,000 कर दिया है, याद रखना। और केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार 15,51,798 परिवारों को इस योजना में अभी तक कवर किया जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस योजना का दायरा और ज़्यादा बढ़ा दिया है और अब 28 लाख परिवारों को इस योजना का सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। तो हरियाणा में अब तक 28,89,036 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, और आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल 715 हॉस्पिटल जो है ना वो जुड़े हुए हैं। 539 निजी अस्पताल है, 176 सरकारी अस्पताल है, और इसके तहत अब तक इस योजना में 5,51,480 क्लेम के दावे किए गए हैं, और 580.77 करोड़ रुपए से ज़्यादा का क्लेम अभी तक हरियाणा सरकार दे चुकी है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार कितने परसेंटेज किसानों को धान खरीद का भुगतान 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से उनके सीधे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है? तो ये है 98%। पहली बार 98% किसानों को खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ऐसा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अभी रिसेंटली घोषणा की है। 98.7% लिफ्टिंग ऑफ ए पैडी प्रोड्यूस फ्रॉम मंडीज एंड हैज़ बिन डन सो फार। लगभग 98% से ज़्यादा किसानों ने रिसीव कर लिया है ये पैसा। चौटाला ने ये भी कहा है कि खरीद का दिया गया लक्ष्य 57 लाख मैट्रिक टन था, जैसा कि भारत सरकार द्वारा हरियाणा सरकार को दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार के अथक प्रयासों के कारण 14 नवंबर 2022 तक 58.59 लाख मैट्रिक टन की खरीद कर ली गई है। मतलब हम उससे टारगेट से भी ज़्यादा खरीद कर चुके हैं एमएसपी पे। हरियाणा में जिन परिवारों की आय 5 लाख से कम है उनके लिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना को शुरू कर दिया है? तो इस योजना का नाम है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। हालांकि इसकी घोषणा बजट में हुई थी, लेकिन इसको स्टार्ट अभी 15 नवंबर को ही किया है। ये बेसिकली महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। इस योजना में जिन परिवार की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम आती है तो उनको जो है ना बेसिकली इस योजना का जो है ना वो लाभ दिया जाएगा। और इस लाभ में क्या है कि 3 लाख रुपए तक का सस्ता कर्ज दिया जाएगा, जिससे महिलाएं कोई बिजनेस सेटअप कर सके। तो कारोबार करने के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त डॉक्टर जयकृष्ण आभीर ने इसकी जानकारी दी है हरियाणा के अंदर, और इनके पास में आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर होना इसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट है।
हाल ही में किस जिले की नगर पालिका को रद्द कर दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झज्जर जिले की नगर पालिका को रद्द कर दिया है हरियाणा सरकार ने। 14 नवंबर को इसके लिए अधिसूचना जारी करी है। दोबारा पंचायत का दर्जा जो है ना दे दिया है। झज्जर जिले में करीब 1 साल पहले बनी थी बादली नगर पालिका, और ये बादली नगर पालिका को जो है ना अभी रिसेंटली 14 तारीख को रद्द कर दिया है और इसे दोबारा ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया। शहरी निदेशालय द्वारा 14 नवंबर को इसके लिए लिस्ट जारी की गई। 24 मार्च 2021 को शहरी स्थानीय निकाय ने नोटिफिकेशन जारी करके बादली को नगर पालिका का दर्जा दिया था। इस बादली के साथ पहासोर और MP माजरा गांव को जोड़ा गया था। तकरीबन 5 महीने पहले बादली नगर पालिका का अध्यक्ष पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद 1 अक्टूबर 2022 को जनमत संग्रह करवाया और पंचायत के पक्ष में 3000 वोट और नगर पालिका के पक्ष में केवल 1570 वोट ही पड़े थे और चुनाव में तकरीबन 4695 वोट पड़े, जिसमें से 125 वोट रद्द हो गए। बहरहाल अब निकाय विभाग की अधिसूचना जारी करके और बादली नगर पालिका को समाप्त कर दिया। अब 58 हो गई इसकी संख्या। थोड़े दिन पहले जो है ना आपकी मंडी आदमपुर जो 58 नहीं 57 हो गई एक्चुअली, ठीक है ना। थोड़े दिन पहले 59 थी, एक कम करके मंडी आदमपुर घटा दिया था और अब एक और कम कर दिया, तो ये 57 हो चुकी है फिलहाल के लिए हरियाणा राज्य के अंदर ये, ठीक है। और नगर परिषद पहले 22 थे, अब एक बढ़ गया है, तो टोटल कितने हो गए? 23 हो गए पटौदी मंडी के बाद में, ठीक है। हरियाणा सहकारी चीनी मिल में हाल ही में 66वां पिराई सेशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें कितने लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 67 लाख गन्ने की पिराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सहकारिता मंत्री आप लोगों को पता होना चाहिए, बनवारी लाल है, ये भी याद रख लेना आप लोग। सहकारी चीनी मिल में 66वां पिराई सेशन स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली और 67 लाख गन्ने की पिराई का टारगेट रखा है हरियाणा सरकार के द्वारा भी। एक और बात है कि हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है ना जितने भी विधायक हैं वो 25-25 करोड़ खर्च करेंगे और हरियाणा के विधायक का जो क्षेत्र है ना उसको चकाचक करने की कोशिश करेंगे। अब तक 17 विधायकों के प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं, जबकि 23 विधायकों के प्रस्ताव मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और बाकी बच्चों को भी लिस्टेड किया जा रहा है आने वाले वक्त के लिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।